विभिन्न स्तरों पर कोई कार्यवाहियां लंबित हैं उन्हें तत्काल निस्तारित किया जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए और आगे नया इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहित करने के लिए सभी लोगों में जानकारी, जो हमारी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनके स्कीम के संबंध में, उनकी पात्रताएं, उनमें जो निहित इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसको सब लोगों को बताया जाए। और अब जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार अपने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज किया है, उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है, वो भी हम इन्वेस्टर्स को बताएं। इस उद्देश्य से यहाँ लखनऊ में हमने कल 10 जनवरी को एक बृहद सम्मेलन इन्वेस्टर्स के साथ रखा है, जिसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सेशंस के माध्यम से हम ये पूरी जानकारी इन्वेस्टर्स को उपलब्ध कराएंगे और वहीं पर जो लोग इन्वेस्टमेंट के इच्छुक होंगे वो अपना इंटेंट टू इन्वेस्ट वहाँ सबमिट करेंगे। अभी इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट पर ये इंटेंट रजिस्टर करने की कार्यवाही लगातार चल रही है। लखनऊ के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत उत्साहजनक तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन किया है और उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें एक जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारे सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक सामूहिक रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट का हो और हम ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट की स्कीम्स, सारे प्रोसीजर्स, रेवेन्यू से रिलेटेड सभी चीज़ें और जो एलडीए, लीडा या जिला पंचायत की प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से सभी लोगों को पूरी जानकारी भी दी जाएगी। तो अभी यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे वीसी एलडीए साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नगर आयुक्त साहब हैं, सीडीओ साहब हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। कल हम लोग जब इन्वेस्टर्स के साथ में इंटरेक्शन करेंगे उसके लिए जो यहाँ पर इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उन सबको इनवाइट किया गया है। प्रमुखतः जो यहाँ सीआईआई है या आईआईए है या पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, फिक्की है, इस तरह के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उन सबके साथ हमने एक राउंड मीटिंग किया था, जिसमें सभी इन्वेस्टर्स, उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके माध्यम से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट के इच्छुक लोग हैं वो कल पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सेक्टर वाइज उनको डिटेलिंग कल वहाँ बताई जाएगी। इसमें जो सेशंस रखे हैं उसमें एक हाउसिंग एंड रिलेटेड सेक्टर्स है, एक एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं। इन सबको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जो एग्री रिलेटेड और उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हम उसके बाद ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर भी लोकल इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। कल के बाद वो प्रक्रिया भी चलती रहेगी। अब मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूँ वीसी एलडीए साहब को कि आप हाउसिंग और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने कंसीव किए हैं या जिस प्रकार से इंसेंटिव्स सरकार के और कल इन्वेस्टर्स समिट में आपकी क्या योजना रहेगी वो ब्रीफ में लोगों को बताएं। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जिसकी तैयारी पिछले 2-3 महीने से ही चल रही है, अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से विभागीय स्तर पे हर लोग अपना काम कर रहे हैं। तो प्राधिकरण भी इस संबंध में पिछले 2 महीने से हम लोग सक्रिय हैं और निवेश सारथी पे भी हम लोगों ने काम किया है और सक्रिय कई राउंड में बैठकें भी हो चुकी हैं। जो रियल एस्टेट के हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ प्राधिकरण स्तर पे इसमें मुख्यतः हमारे इंटीग्रेटेड और हाईटेक टाउनशिप हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल में है या कुछ अदर सेक्टर्स में है, कुछ होटल के हैं और इंफ्रा के सेक्टर में भी जो प्राधिकरण के स्तर पे लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पे अभी तक हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है। और उसके साथ हम लोगों ने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है कि किसी की कोई अगर दिक्कत इंटरनली
प्राधिकरण स्तर पे हो तो उसे एक सिंगल क्लिक में उसे दूर किया जा सके। तो अभी तक जो मेरे पास सूचीबद्धता हुई है करीब 16,000 करोड़ रुपए का हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड हाईटेक टाउनशिप के अदर इन्वेस्टर्स हैं, उनको कल तक सूचीबद्ध कर लिया गया है और उनके साथ हम लोग निवेशार्थी पे प्रोसीड कर गए हैं और उनके साथ एमओयू हम लोग कल, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कल उनके साथ एमओयू होगा और हमारा लक्ष्य है कि और मैक्सिमम इससे किया जाए और आज शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम लोग सूचीबद्ध करेंगे और उनको कल एमओयू के साथ किया जाएगा। और हाईटेक टाउनशिप पर्सल है, उनमें जो एफएसआईज हैं अलग अलग, उनके इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने कैच किया है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है उसमें 3-4 इंटीग्रेटेड टाउनशिप नई आ रही हैं, कुछ एलडीए की भी 2 टाउनशिप आ रही हैं, जैसे सुल्तानपुर रोड पे हम लोगों ने वो किया है। इसके साथ ही साथ जो बड़े एफएसआई हैं वो भी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं होटल्स में, जैसा कि हमने बताया, या अलग अलग सेक्टर्स में, उनको भी हम लोगों ने कैच किया। हाईटेक 2 चल रही हैं और 4 नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप के प्रपोजल हैं। सर एक सवाल ये है, जो आपकी इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, या आप रहने के लिए इंतजाम है, बट मेरा सवाल ये है कि लोग यहाँ रहने क्यों आएंगे जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल। हाँ, अभी उसको मैं आपके साथ में डिटेल में अभी शेयर करूँगा। अभी पहले मैं आईआईए की ओर से मोहित सूर्य जी हैं, वो एक बार अपना पक्ष रखेंगे, इसके बाद फिर मैं डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें बताऊंगा और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक बॉडी है एसएमई यूनिट्स की, हमारे लखनऊ में 700 मेंबर्स, और मुझे आप लोगों को बता के खुशी हो रही है कि अभी तक यहाँ आने से पहले तक हमारे आए मेंबर्स जो हैं उन लोगों ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है, जो कल वो लोग साइन करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड फिगर कंसिडरिंग दी that we are an association of SME units, micro and small. IA members have committed 1,000 crores. Secondly, मैं इस वक्त पूरी जनता से, लखनऊ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जब से आज़ादी मिली है ऐसा इन्वायरमेंट कभी भी नहीं हुआ टू इन्वेस्ट। एक टाइम था जब लोग कहते थे कि यूपी में आप इन्वेस्ट करो, इसका मतलब है यू पे। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज इनवाइटिंग, दे आर ट्रीटिंग अस बिजनेसमैन एज कस्टमर्स, तो वी शुड नॉट मिस दी बस। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट इज गिविंग। डीएम साहब ने खुद एश्योर किया है कि किसी को कोई एनओसी चाहिए होगा, कोई लैंड की क्लियरेंस चाहिए होगी, प्रोवाइडेड इट इज इन दी लॉज, इट विल बी डन इन 24 आवर्स। ऐसा इन्वायरमेंट आई डोंट थिंक यूपी में कभी रहा है या कभी रहेगा। तो मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ इसको मिस ना करें, हम लोग इन्वेस्ट करें एंड लेट अस मेक उत्तर प्रदेश शाइन। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट है, जैसे इसमें प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फार्मा है, केमिकल्स हैं, पेंट्स हैं, ओके, इट इज फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स। बाकी डिटेल्स आपको कल ये जब इंटेंट नहीं, अभी ये आज तक का कमिटमेंट है, अभी आज भी है। और अब मैं आपको उस प्रश्न की ओर ले जाता हूं जो आपने किया था और वहीं से अपनी बात को फिर से शुरू करता हूं। देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट लखनऊ में आएंगे। एक वो हैं जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स हैं, जो हमारे यूथ है वो पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम रखेगा। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे पहले इंटेंट और उसके बाद में हैंड होल्डिंग कहाँ तक, जब तक कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग या जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं हो जाता है कमर्शियल लेवल पर। इसके कई फेजेस होते हैं। हर इन्वेस्टर एक नई जर्नी करता है, उसके जर्नी के कुछ लोगों का लैंड से स्टार्ट होता है, कुछ लोगों का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो ये बहुत वैरायटी है और सभी इन्वेस्टर्स इस समय लखनऊ में जो लोग इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं वो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो आवासीय प्रोजेक्ट्स हैं लैंड के संबंध में, उनमें एक अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और
अर्बनाइजेशन की ओर जैसे जैसे ये सिटी और ज़्यादा जा रही है, हमारा रूरल एरिया वो भी वहाँ पर भी आवासीय प्लॉटिंग हो रही है और लोग आवास बना रहे हैं। मैंने इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ में विस्तार से बात की है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की भी बहुत गुंजाइश है, जिसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की योजना सरकार की तरफ से अनाउंस की गई थी। उसमें एमएसएमई श्रेणी के भी और बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लगाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स और प्रोत्साहन दिया जाता है। तो सब लोग जब उनको इस बारे में पूरी जानकारी मिली, उसके बाद वो लोग भी बहुत इच्छुक हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स इस तरह के बनाए जाएं। इसमें जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, उसमें 10 एकड़ का प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क मिनिमम लैंड से शुरू हो सकता है और उसमें 10 यूनिट्स की बाध्यता है। अगर ऐसा प्रपोजल है तो उस पर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। इसी प्रकार से लखनऊ मध्यांचल श्रेणी में आता है, जिसमें हमारी मेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें कई इंसेंटिव्स प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा जो सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं, कल हम जो सेशंस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रखेंगे, इन्वेस्टर्स के साथ रखेंगे, उसमें अधिकांश सेक्टोरल पॉलिसीज़ का डिस्कशन किया जाएगा कि उसमें कौन से इंसेंटिव्स हैं और किस प्रकार से उनको अवेल किया जा सकता है, क्या उनकी पात्रताएं हैं। यहाँ पर जब कोई इन्वेस्टर अपना, उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे, तो उन लोगों के लिए अपना नक्शा पास करा के और इमीडिएटली प्रोडक्शन स्टार्ट करने का लक्ष्य होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, उपलब्ध हैं, उनके नाम से हैं, लेकिन अभी वो इंडस्ट्रियल फॉर्म में नहीं है। उनके लिए हम क्या क्या सहूलियतें देंगे, और जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि लखनऊ में पहली बार आ रहे हैं, उनके पास कोई लैंड बैंक नहीं है या लैंड उपलब्ध नहीं है, उनको स्क्रैच से पहले लैंड परचेज करना है, उनके लिए भी हम गाइडलाइंस देंगे, उनको भी गाइड करेंगे पूरा। तो इसमें सबसे पहले जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लखनऊ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, उनको हम पहले स्पष्टता देते हैं कि लखनऊ जिला जो नगर पालिका क्षेत्र है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्यतया 3 बॉडीज़ हैं जो कि लैंड के दृष्टिकोण से रेगुलेटरी अथॉरिटी कही जाती हैं। एक सबसे प्रमुख है एलडीए, जिसका क्षेत्र काफ़ी डेवलप्ड है, और इसमें नगरीय क्षेत्र के अलावा 307 गांव शामिल हैं। इन गांवों की सूची हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित हो जाएगी कल तक। इसके अलावा लीडा क्षेत्र है, जिसमें 36 विलेजेस शामिल हैं। इन गांवों में एलडीए और लीडा का जो मास्टर प्लान है उसके अनुसार नक्शे पास होते हैं। तो जो भी लोग इन गांवों में भूमि अधिग्रहण करते हैं या भूमि लेते हैं, उनको लीडा या एलडीए से नक्शा पास कराना होगा, और ये भूमि लेते समय वो मास्टर प्लान को ध्यान में अगर रखेंगे तो उन्हें आगे कोई समस्या नहीं होगी। इसके जो क्षेत्र बचा वो जिला पंचायत से आच्छादित होता है, उसमें 534 गांव हैं, और इन गांवों में अगर कोई व्यक्ति भूमि लेता है तो उसका नक्शा जिला पंचायत के द्वारा पास किया जाएगा। अब ये जानकारी देने के बाद मैं बताना ये चाहूँगा कि हर एक के बाईलॉज जिनके अकॉर्डिंग नक्शा पास होता है, उसकी चेक लिस्ट हम कल प्रोवाइड करा देंगे कि जब अपना नक्शा पास कराना है तो किस व्यक्ति को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उस फॉर्म को सबमिट करते समय, जिससे कि उनका नक्शा पास हो जाए। अब बात आती है कि जो लैंड्स हैं, मान लीजिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स लोग जो बनाएंगे अभी, उनमें रेवेन्यू विभाग से कई ज़रूरतें होती हैं, जिसमें पैमाइश है, बंटवारा है, धारा 80 है जिसमें कृषक से अकृषक भूमि घोषित किया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं, उसके अलावा 12.5 एकड़ से अधिक की लैंड, क्योंकि सीलिंग से अधिक लैंड
लेने के लिए पूर्वानुमति लेनी होती है, तो उसकी सब प्रक्रियाएं बताई जाएंगी। इसी प्रकार किसी को अगर बड़ा लैंड बैंक लेना है तो बीच में कई बार सरकारी घाटे आ जाते हैं, ग्राम सभा के घाटे आते हैं, तो उनके एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे एक्सचेंज के लिए हम पूरी प्रक्रिया से उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सब प्रक्रियाएं पता ना होने के कारण ये प्रकरण बहुत जटिल प्रतीत होते हैं, लेकिन इतनी जटिलता होती नहीं है अगर आपको सम्यक जानकारी है तो इसके लिए उद्देश्य है कि सबसे पहले हम पूरी जानकारी उनके साथ साझा करें कि किस प्रकार से किन लैंड्स का एक्सचेंज की प्रक्रिया क्या है और उसमें उनकी तरफ से अपेक्षित चीज़ें क्या हैं। अभी बीच बीच में जो प्रकरण हमारे सामने आते हैं उसमें लोगों में इग्नोरेंस होती है, उनको नहीं पता है। अब जैसे एग्जांपल दें कि किसी ने एक प्लॉट लिया और उसको पूरा धारा 80 करा लिया, इसके बाद एक्सचेंज का प्रस्ताव करते हैं, उनके नाम अब कृषक जमीन नहीं रह गई, एक्सचेंज जो होगा वो खेती की ज़मीन से ही होता है, तो उनको उतनी लैंड छोड़ के जितना कि एक्सचेंज के लिए वो कल को प्रस्ताव करेंगे उतना छोड़ के धारा 80 कराना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम एडवांस में बता देंगे तो वो लोग वो प्रिकॉशन के साथ में अपनी प्रक्रियाएं करेंगे। ये जितने भी रेवेन्यू के रूल्स हैं वो हालांकि सबको पता होने चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उतनी गहनता से लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा विषय नहीं है, आधा पौन घंटे में ये सब लोगों को समझाया जा सकता है कि नई लैंड लेने से लेकर नक्शे के पास कराने तक जो भी तहसील में कार्यवाहियां होती हैं उनमें आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह से आपको किन प्रक्रियाओं का पालन करना है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से एक बार समझा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत ही सहज एक्सपीरियंस यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए होगा जो अपने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लगाना चाहते हैं। अब क्योंकि लखनऊ में अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की अभिरुचियाँ आ रही हैं, उनके इंटरेस्ट आ रहे हैं, इंटेंट आ रहे हैं, तो इसके लिए जो यूपीसीडा की भूमियाँ हैं या जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ की इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो हो सकता है काफ़ी ना हो, तो उसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमने एडवाइस किया है कि जहां पर क्लस्टर्स में ये इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएं, जो भी लोग प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं वो आपस में डिसाइड करके क्लस्टर्स में उसको बनाएं, जिससे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज़ करते हुए बिजली की और सड़क की सुविधाएं जो बाह्य डेवलपमेंट है उसमें सरकार भी अपना योगदान कर सकती है, प्रोवाइडेड कि वो फ्रेगमेंटेड ना हो, क्लस्टर में हो, जिससे कि एक सुविधा का लाभ देने से मल्टीपल प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए फ़ायदा हो। तो ये बातें हमने कम्युनिकेट की हैं और इसमें लोग बहुत उत्साहित हैं। सरकार का प्रयास ये रहेगा कि जो 500 एकड़ या 1000 एकड़ की सीमा के आसपास जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स के क्लस्टर्स डेवलप होंगे उसमें बाह्य डेवलपमेंट, जो रोड की कनेक्टिविटी है नियरेस्ट एक चौड़े रोड से, चाहे वो MDR हो, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, जो भी उसके समीप होगा उससे रोड कनेक्टिविटी देने का गवर्नमेंट प्रयास करेगी। ये इसके अलावा जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बिजली के सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो भी गवर्नमेंट पूरी हैंड होल्डिंग करेगी, प्रोवाइडेड कि ये क्लस्टर्स उस तरह के वायबल हों। यहाँ लखनऊ में एक बहुत ही उत्साहजनक चीज़ ये है कि यहाँ के पूरे रूरल एरिया में भी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्रावधान है। तो इसके तहत कहीं पर भी गांव के दूर दराज एरिया में भी अगर इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट बनते हैं तो वो एक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और यहाँ पर बाकी जो इन्वेस्टर्स कल आएंगे वो अपने अपने प्रस्ताव लेके आएंगे, उनके कई मसलों को जो एग्जिस्टिंग हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो नए प्रस्ताव लाएंगे वो किसी भी स्तर से शुरुआत करें, हम उनकी हैंड होल्डिंग वहाँ तक करेंगे जब तक उनका नक्शा पास होकर उनकी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे धारा 80 तहसील से करानी होती है। इसका हम एक बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कल लोगों से शेयर करेंगे।
उसमें अगर आपके पास अभी लैंड है जो आपके नाम है, अगर उसको आप कल प्रस्ताव देते हैं अपने इंटेंट के साथ, वो भी एप्लीकेशन आपसे ले ली जाएगी और विद इन 7 डेज हम आपको धारा 80 उसका करके दे देंगे। जो लैंड अभी आपने परचेज नहीं की है, आप इस प्रयोजन से, इंडस्ट्री लगाने के प्रयोजन से उसको खरीदने जा रहे हैं, तो हम एडवांस में उसके लिए आपको एक एश्योरेंस दे देंगे रिटन में कि जिस दिन आपके नाम वो जमीन आती है उसके 7 दिन के अंदर हम धारा 80 उसमें कर देंगे। जी, मेरा सवाल आनंदी जी से है। मैम, इस पूरे समिट में महिलाओं को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, जब भी उद्योग स्थापित होते हैं, चाहे वो पुरुष उद्योगपति हों या महिलाएं हों, सभी को फ़ायदा होता है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक प्रदेश बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। जैसे कि सवाल आपका था कि IIA की तरफ से 1000 करोड़ का जो हमारे उद्योगपतियों ने निवेश के लिए सहमति दी है, तो इसमें कोई भी उद्योग जब लगता है तो 5 से 10 करोड़ और 50 करोड़ तक की जो टर्नओवर वाले जो उद्योग होते हैं, उनको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं और मेजरली हमारे उत्तर प्रदेश में उन्हीं की संख्या अधिकता में है भी। तो कोई भी अगर जिस तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, तो चाहे वो महिलाएं उद्योगपति हों, उद्योगी हों या जो है पुरुष हों, उद्योगपतियों को सहायता प्रदान करी जा रही है। और मैं बहुत ही प्रशंसा करती हूँ हमारे सरकार की कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज़ किया है और इसको औद्योगिक प्रदेश बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे डेफिनेटली हर सेक्टर में हर किसी उद्योगपति को डेफिनेटली प्रोत्साहन मिलेगा। भी कोलैबोरेट कर रहे हैं कि लोगों को स्वरोजगार के लिए उत्साहपूर्वक हिस्सा लेना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स जब उन लोगों के लिए भी क्लियर होंगी तो वो अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट की बजाय वो अपना स्वरोजगार शुरू करना प्रीफर करेंगे, अगर उनको हम सही समय पर पूरी जानकारी दे देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको लेके जाएं और वहाँ लोगों को, बच्चों को जागरूक